आगे चले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, पतित पावनी जगत तारिणी सुरसरी, गंगा महारानी में स्नान किया। श्री विश्वामित्र जी ने बताया क्या कि ये वही गंगा जी हैं जिन वंश में आपका जन्म हुआ है। उन्हीं वंश के महाराज भागीरथी ने घोर तपस्या करके इनको प्रकट किया। राम जी गदगद भये। आगे हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, जनक भग सुचि संता, नर नारी भग सुचि संता। कौन है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, विश्वामित्र मुनिया। जनकपुर पहुंच गए राम जी। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, ये प्रिय सबहि जहां लगी प्राण। परिचय दिया सुन बानी, मुस्काई राम सुनि बानी, रघुकुल मानी दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी न रेस पठाए, हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। दशरथ करें, दर्शन करें। श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया मिथिला प्रवेश के अमराई में विश्राम के। जनक जी अपने कुल पुरोहित मैया अहिल्या के पुत्र हैं सतानंद जी। थोड़ा टहल टहल, हाँ हाँ इसी में मन अटका रहेगा। घूम लो जाओ जाओ, देखो पीछे व्यवस्था देखो, थोड़ा सा व्यवस्था देखो। नहीं इधर बैठ जाओ भैया, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर जाओ। हाँ हाँ आसन अनुरूप होना चाहिए। दर्शन करें। विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी के साथ आए हैं। श्री जनक जी महाराज राम जी की अगवानी करने के लिए गए, दशरथ जी को लेने के लिए गए। समाचार मिथिलापति पाए। बहुत अद्भुत दर्शन, प्रेम से समझिए। जनक जी विश्वामित्र जी के स्वागत में गए। आगे विश्वामित्र जी खड़े हैं, पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। जनक जी विदेह राज है, परम ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, माया मोह से परे है। ऐसे जनक जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, राम जी को देखे, देखते रह गए। इतना सुंदर। पूछे गुरुजी ये कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले राजन आपको बताना पड़ेगा ये कौन है।
कोई सामान्य व्यक्ति पूछता परिचय भी दे देता, परम ज्ञानी पूछ रहा कौन है, जैसे पूछ रहे हो वैसे बताऊंगा। ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, इस संसार में जितने जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी मनुष्य, जितने भी लोग हैं, ये सबको प्रिय हैं। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बोले, इनडायरेक्ट, सुनते ही मन मुस्काही, राम जी मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी ने पूछा गुरु जी समझा नहीं। विश्वामित्र जी बोल पड़े, रघुकुल मानी दशरथ अयोध्या के रघुवंशमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। मम हित लागी नरेश, ये दशरथ जी के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी ने इनको मेरे साथ भेजा था, अस्तु मैं इनको यहाँ लेकर चला आया। जनक जी टकटकी लगा कर देख रहे, ना ना गुरु जी, ये जैसे दिख रहे हैं ना वैसे हैं नहीं, और जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले क्या लग रहे हैं? आहा, जनक जी बोल पड़े, गुरु जी इनको, ये सांवले वाले हैं जो ना, इन्हीं बिलो सुंदर है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री जनक जी कहते हैं, जनक जी ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की। जनक जी कहते हैं आज इस जनक का मन निराकार ब्रह्म को छोड़ करके इन सांवले वाले राम जी आकर अटक गया गुरु जी। अब इनको देखने के बाद किसी और की देखने की चाह नहीं रह गई। विश्वामित्र जी सोचे जो इनको देखा था फिर इन्हीं का हो जाता है, सोई जान ही जही दे हो जनाई, जान तो तुम्हें हो जाए। बड़े आनंद के साथ जनक जी ने प्रभु को छवि को अपने नेत्र में बसाया, ले जाकर के विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को सुंदर सदन में रखा। ये जानकी जी का सदन है, इस सदन का नाम है सुंदर सदन। क्या सदन? सुंदर सदन। सुंदर सदन में पधराए दोनों भैया ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जान। दोनों भैया ने भोजन किया, विश्राम किया, थोड़ा दिन बचा था। तदुपरांत विश्वामित्र जी ने सोचा क्या करें, राम जी लक्ष्मण जी को बुलाए और बैठा करके लगे कथा सुनाने। राम जी तो जैसे तैसे बैठे हैं, लक्ष्मण जी का मन ना लागे, कहे गुरु जी इतनी दूर लेकर आए हैं कथा सुनाने, कथे सुनाना था तो बक्सर में सुना देते, इतना बढ़िया मिथिला में लेकर आए हैं, सुंदर सुंदर नारियां हैं और यहाँ कथा सुना रहे, ये तो बड़ा गड़बड़ है। लक्ष्मण जी महाराज की भाव भंगिमा को राम जी देख गए। राम जी बोल पड़े, लखन हृदय लालसा विषेखी जाय जनकपुर। गुरुजी लक्ष्मण का मन नहीं लग रहा है कथा में, क्यों? लक्ष्मण चाहते हैं कि वो जनकपुर देखे।
गुरुजी ने कहा मन तो तुम्हारा भी नहीं लग रहा है राम। राम जी ने कहा क्यों? गुरुजी ने कहा तुम्हारा मन नहीं लग रहा इसलिए तुम्हें पता चल रहा है कि पड़ोसी का भी मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा है? राम जी कहते लक्ष्मण जनक देखना चाहता था, तो कहते क्यों नहीं? राम जी कहते गुरुजी प्रभु सकोच डर प्रगट न कहां। थोड़ा मेरा वाला बेस कम करिए, मेरा वाला घमर घमर कर रहा है, हल्का सा कम कर दो बाबू, बेस हल्का सा। राम जी गुरुदेव से कहते हैं कि लक्ष्मण आपके डर के मारे नहीं बोल पा रहे। गुरु जी सोचे ई कब से डरने लगा हो, हो डरात है। अच्छा आप बताइए राम जी ज्यादा संकोची हैं कि लक्ष्मण जी? जोर से कहिए, कहिए। राम जी ना निकला करे अवजिया, केवल हम ही बोलते रहे। राम जी संकोची है, लेकिन आज लक्ष्मण जी चुप हैं और लक्ष्मण जी की जगह पे राम जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते। भाई लक्ष्मण देखना चाहते हो तो वो कहें, राम जी को कहने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि लक्ष्मण जी से ज्यादा राम जी का मन है ससुरारी घूमने का। लेकिन कहें कैसे? छोटके भैया को माध्यम बनाकर बोल पड़े, जब राउर आयसमय पाव नगर दिखाए। आपकी आज्ञा मिले गुरुजी जाऊंगा और जनकपुर घुमा करके लक्ष्मण को तुरंत लेकर आऊंगा, दिखाने लेकर जाऊंगा। गुरुजी सोचे राम खुद ही नहीं देखे हैं तो क्या दिखाएंगे हो? जो देखा नहीं वो दिखाएगा क्या? इसका मतलब ये भी देखना चाहते। गुरुजी ने आज्ञा प्रदान करी, जाई देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन। जाइए दोनों भैया भ्रमण करके आइए, जनकपुर वासियों को आनंद दे करके आइए। राम जी चले। पूरी मिथिला में जनकपुर में सूचना फैल गई, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। भाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। पूरब दिश गए दो भाई, जहाँ धनुष मखहित भूमि बनाई। जहाँ धनुष सहित भूमि बनाई, पूरब दिश गए दो भाई, जहाँ धनुष सहित भूमि बनाई। राम जी लक्ष्मण जी मिथिला वासी को दर्शन प्रदान करके आगे बढ़े। अष्ट सखियों ने राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करके पुष्प वाटिका का निमंत्रण दिया। राम जी गए, धनुष यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके लौट करके आए। भोजन भया, भोजन करने के बाद दोनों भैया गुरुदेव की चरण सेवा करने लगे। बाबा कहते हैं, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया मिलकर के गुरु जी की चरण की सेवा करने लगे। सेवा करते करते बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। बार बार गुरु जी ने आज्ञा प्रदान करी। बहुत सुंदर दर्शन। राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के चरण की सेवा करते हैं बड़े प्रेम से। गुरुजी ने एक बार नहीं कहा राम बस करो, कई बार कहा, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। यहाँ कथा संकेत करती है, किसी का पैर दबाओ तो जितना वो दबवाने लायक है उतने जोर से दबाओ।
और एक बार दबा रहे कोई कह दे बस तुरंत उठकर भाग लो, ऐसा भी ठीक नहीं है भाई। संकोच में कई लोग कहते अच्छा ठीक है, तो एक बार कहने पर मत छोड़ो, 2 बार कहने पर मत छोड़ो, 3 बार कहने पर मत छोड़ो, लेकिन जब चौथी बार कहे तो छोड़ देना चाहिए, उसके बाद पकड़ना भी ठीक नहीं है। बार बार गुरुजी ने आज्ञा प्रदान करे, दोनों भैया ने जाकर शयन किया। सुबह हुई, बाबा कहते हैं उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे, राम जी जगे। दोनों भैया नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किए, गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो जाऊं, जनक जी की पुष्प वाटिका से आपके पूजा के निमित्त पुष्प दल ले आऊं। गुरुजी ने आज्ञा प्रदान करी, दोनों भैया गए। श्री रामचरितमानस में 3 वाटिका है। जनक जी महाराज की पुष्प वाटिका, लंकापति रावण के शोक वाटिका, और महाराज सुग्रीव की मधुबन वाटिका। जनक जी की पुष्प वाटिका योग वाटिका है, रावण की अशोक वाटिका भोग वाटिका है। योग में परमात्मा का प्रवेश होता है, और भोग की वाटिका को उजाड़ने के लिए संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रवेश होता है। राम जी प्रवेश किए। 5 प्रकार के पक्षी हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहाग। अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी प्रेमी। 5वां पक्षी है मोर, मयूर नाच रहा है। राम जी पहुंचे, चहुदिस चितई पूछी, लगे दल फूल। राम जी वाटिका के निकट पहुंचे। मैया ध्यान से समझो, चारों तरफ राम जी ने नजर दौड़ाया। मुख्य द्वार पर 2 माली खड़े थे। राम जी गए, बड़ी सहजता से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो मैं महाराज जनक की पुष्प वाटिका से अपने गुरुजी की पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ लूं। पूछने की क्या जरूरत थी? एक सम्राट के पुत्र हैं और जनक जी के अतिथि हैं, विशेष अतिथि। पूछने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूछे। ये कथा शिष्टाचार सिखा रही है, ये कथा हमको आपको शिक्षा दे रही, सूत्र दे रही है। जीवन में किसी का घर हो, किसी का बगीचा हो, फुलवारी हो, बाड़ी हो, किसी का हृदय हो, बिना पूछे प्रवेश नहीं करना चाहिए। लोग महीनों मेहनत करके फूल का पेड़ लगाए हैं, नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा माई को प्रसन्न करने के लिए जो 6 बजे उठते थे, वो 4 बजे उठकर टार्च लेकर पूरा गांव का फूल तोड़ करके कहे माई हम ही से प्रसन्न हो। जिसकी बाड़ी वो उठा तो फूलेगा यार। ये कथा शिक्षा दे रही मैया, बिना पूछे जिसके बगीचे से फूल तोड़ करके भगवान को चढ़ाओगे, फूल चढ़ाने का पुण्य आपको नहीं, उसको मिलेगा जिसका बगीचा है। इसलिए जब उतारो फूल तोड़ो, पूछ करके तोड़ो, चोरी मत करो फूल की। राम जी ने आज्ञा मांगी, माली जनों ने कहा आइए आइए राम जी आइए आइए आइए। लेकिन एक शर्त है, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आना तो है लेकिन जाना नहीं है। बगीचे में आकर चले जाइए
लेकिन आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए। जैसे माली जनों ने कहा ना, राम जी मुस्कुरा दिए, माली जन बोल पड़े, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। इस हंसी पे रहूं हर एक प्रार्थना है, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए। माली जन कहते हैं, राम जी कहते हैं ऐसा कैसे है, आया हूँ पुष्प दल लेकर चला जाऊंगा। माली जो बोल पड़े, क्या कहा, क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा, हाय हाय। क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा, क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या क्या कहा फिर से कहना जरा, एक पल ही सही प्रभु ठहरना जरा, एक पल ही सही प्रभु ठहरना जरा, आइए। आइए है जी, आइए। गद गद भय राघव जी भीतर प्रवेश किए, चहु दिस जितई पूछ मालिगन, लगे लेन दल। राम जी ने पुष्प दल लिया, पुष्प दल लिया, इसी बीच में मैया जानकी अष्ट सखियों को लेकर के इसी पुष्प वाटिका के भीतर गौरी मैया का मंदिर है, उसमें पूजन करने के लिए आ रही हैं। आइए, श्री किशोरी जी का प्रथम आगमन मानस में भया है, इसलिए दोनों भुजा उठा करके उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, बोलिए किशोरी मैया की। मां पूजन के लिए प्रवेश करी, एक सखी प्रभु के दर्शन करके लौटी, माँ को सारी दशा बताई, देख न बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किम कहाऊं बखानी, हीरा अनयन नयन बिनवानी। बड़े सुंदर है, सुन करके सीता जी मैया के मन में व्याकुलता बढ़े, तास वचन अति सिहे सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। सखियों के साथ में राम जी को का दर्शन करने के लिए पल्लों के पीछे छुप गई। राम जी ने जानकी जी को देखा, जानकी जी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी ने इस युगल छवि का दर्शन करते हुए प्रणिपात हो गए। बोलिए युगल सरकार की। श्री सीता जी ने रघुनाथ जी की छवि को अपने हृदय में बसाया, नेत्र बंद करके गौरी मैया के मंदिर में गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुधदाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। माँ प्रार्थना करने लगी, विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी अमाल मूरत मुस्कानी। गौरी मैया का आशीर्वाद जानकी मैया को मिला। माँ गौरी मैया को प्रणाम करके भवन की ओर लौटी। राम जी लक्ष्मण